हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला कंसेप्ट, व्हेन नंबर्स आर इन एपी, यानी कि नंबर्स जो हैं वो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड दो कंसेप्ट लेक्चर्स होंगे, कंसेप्ट लेक्चर 6 एंड कंसेप्ट लेक्चर 7। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है अपना, आपको मज़ा आ जाएगा। और ऊपर से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जितने इजी तरीके से सोल्व करने में आपको बताऊंगा, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से भी इसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अपना पेन, अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाओ। कभी भी मैथ्स की वीडियो, मैथ्स का लेक्चर आपने देखना है तो कभी भी विदाउट पेन एंड नोटबुक लेकर आपने नहीं बैठना, ठीक है, नहीं तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होएगा। क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग। ये नहीं है कि आपने उसके नोट्स बनाने हैं, बट आप उसको सॉल्व करोगे, काफ़ी कुछ आप मेंटली सॉल्व करोगे, लेकिन पेन एंड पेपर की भी मदद लोगे, है ना। तो अच्छे पोस्चर में, टेबल पर, कुर्सी पर अच्छा इन्वायरमेंट सेट करके फिर बैठा करो। आप दिन में 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ठीक है। कोशिश करो कि उस वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना करे। अगर आपको लग रहा है कोई डिस्ट्रैक्ट कर देगा तो ऐसा माहौल क्रिएट करो ना, ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ तक डिस्ट्रैक्ट करने वालों की रीच ना हो ना। आपके हाथ में है जितनी चीज़ें, एटलीस्ट उतनी तो करें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि जब नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया एपी क्या है। पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समान अंतर श्रेणी शायद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं डजंट मैटर, हिंदी वालों को पता होगा। मेन क्या मैटर करता है कि कंसेप्ट क्या है। कोई ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम डिफरेंस हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 30, 40, 50, 60, 70, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इनमें कितने कितने का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है। 10 जोड़ने पर अगला टर्म आ गया, 10 जोड़ने पर अगला टर्म आ गया, 10 जोड़ने पर अगला टर्म आ गया, ठीक है, 10 जोड़ने पर अगला टर्म आ गया, एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं कि भैया ये सीरीज जो है ये एपी की सीरीज है, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कि जो कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज में चल रहा है, अगर डिफरेंस कॉमन होगा तभी उसको एपी बोलेंगे। यहाँ पर 10 का फर्क, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 30 का, फिर एपी थोड़ी बोलेंगे। तो जो भी इनका कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस सब में है, हर एक लगातार 2 टर्म में है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको शायद सर्वांतर बोलते हैं, सर्व, सभी में जो अंतर है सर्वांतर, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इस सीरीज को एपी की सीरीज बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि उधर जाते हुए सीरीज जो है वो बड़ी होती जाएगी। एपी की सीरीज ये भी हो सकती है 22, और जरूरी नहीं है कि 10 का अंतर होगा, कितने का भी हो सकता है, 22, 20, और भाई 18, 16, 14, 12 एंड सो ऑन। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर अगली टर्म जो है वो 2 कम है, तो इसमें 2 घटाने पर अगली आएगी, इसमें 2 घटाने पर अगली आएगी। तो अब की बार कॉमन डिफरेंस कितना हो गया। कॉमन डिफरेंस होता है कि नेक्स्ट टर्म को लेने के लिए हमें कितना जोड़ना है, घटाना पड़ रहा है, 2 घटाना पड़ रहा है। तो अब की बार कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसी सीरीज हो तो उसकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ये है इस लेक्चर का सार, इस कंसेप्ट का मेन मुद्दा। भैया जब एपी आ जाएगी तो कैसे निकालेंगे उसकी एवरेज, वो देखते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से। तो नंबर्स एपी में हैं, उनको मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर सबसे पहला नंबर है, और ये जो है ये, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ये क्या है, ये वो वाली चीज़ है जिसको जोड़ने पर अगला टर्म आ गया। यहाँ पर 3 ईंटें हैं, इसमें कुछ जोड़ूंगा तो अगला टर्म आ जाएगा, इसके अंदर कुछ जोड़ूंगा तो अगला टर्म आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये है जी कॉमन डिफरेंस, ठीक। इसको मैं पिक्टोरियली आपको दिखा रहा हूँ, फिर थ्योरेटिकली जैसे बताते हैं फिर वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा तो मज़ा आएगा आपको।
तो ये पहला टर्म है भाई, ये अगला टर्म है, ये अगला टर्म है, ये अगला टर्म है, ये अगला टर्म है। ये एक एपी की सीरीज़ है, मैंने पिक्चर की हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट इसको कर दिया है। तो कोई भी एपी की सीरीज़ हो, समांतर श्रेणी की सीरीज़ हो, तो उसके अंदर जो एवरेज होती है ना, वो होती है भाई साहब मिडल टर्म, बीच वाला टर्म। तो यहाँ पर टोटल बीच वाला पद, यहाँ पर टोटल कितने टर्म है? ये पहली संख्या है। मान लो इस एक की वैल्यू 10 है, तो ये कौन सी संख्या होगी? 10 10 10 30। ये क्या हो गई? 40। ये क्या हो गई? 50। ये क्या हो गई? 60। ये क्या हो गई? 70। तो ऐसे ही 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एवरेज क्या होगी? मिडल टर्म, मिडल यानी कि बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर बीच वाली कौन सी है? तीसरी। ये बिल्कुल बीच में है, 2 टर्म इसके राइट साइड पर है, 2 टर्म इसके लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पर ये एवरेज होगी। तो ये चीज़ मैं आपको अब विजुलाइज करवाऊंगा कि भैया ये कैसे एवरेज हो जाएगी। एवरेज का मतलब क्या है? इसके लिए आपको एवरेज का मतलब पता होना चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने पर जो वैल्यू सबके पास आई वही एवरेज है। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि सबके पास इतनी ही वैल्यू आएगी जितनी इस मिडिल टर्म के पास है। तो देखें, चलो जी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबके पास इतनी आनी चाहिए। तो ये देखो अभी ध्यान से, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कम है, तो हम क्या करेंगे? इससे लेकर इसको दे देंगे, बैलेंस हो गई। उसके पास इससे एक एक्स्ट्रा थी, इसके पास एक कम थी, वहाँ पर 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 कम होंगी, तो उन 2 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो जब हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी तो सारी जगह पर वही वैल्यू आ गई जो बीच वाली वैल्यू के बराबर थी। तो ये मैंने पिक्टोरियली यानी कि एनिमेशन से आपको विजुलाइज करवाया है। ये कुछ एक्स्ट्रा ही है, बस कम नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थ्योरेटिकली भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये बात आप समझ गए, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सीरीज एपी में होगी, सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे, तो एवरेज बीच वाले नंबर के बराबर आएगी। ठीक है जी, आप बोलोगे ठीक है कि जब भी कोई एपी की सीरीज़ है उसकी एवरेज निकालनी है तो बीच वाला नंबर बता दो, वही उस एपी की सीरीज़ की एवरेज होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वैल्यूज़ का एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो कि एपी की सीरीज़ है 3 4 5 6 7 8, ये तो 6 नंबर हो गए। एक और ले लेते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बीच में कौन सा नंबर है? यहाँ पर सबसे बीच में नंबर है। और आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो कि सर अगर इवन नंबर हों, इतने नंबर हों, तो उन डाउट्स को अपने दिमाग में रखो, मैं अपने आप सबके आंसर दे दूंगा। वही तो फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस का कि मुझे पता है कहाँ पर क्या डाउट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर है? आप बस एंजॉय करो। यहाँ पर सबसे बीच में नंबर है ये, 3 नंबर इसके इधर हैं, 3 नंबर इसके इधर हैं। तो इस एपी, ये भी तो एपी है ना, एक एक का गैप है, तो इन सभी नंबर्स की एवरेज होगी 6, ठीक है। अब जोड़ के देख लो। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज हम निकालते हैं भैया सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। एक तो पिक्टोरियली कैसे होगी वो मैंने आपको बता के दिखा दिया, सबसे बढ़िया बात। अब हम निकाल कर देख लेते हैं। तो भाई 9 और 8 17 और 7 24 36 और 12 42 सम हो गया। टोटल कितने हैं? टोटल हैं जी 7 7 छिके 42। देखो 6 आ गई मिडल टर्म। तो एवरेज मिडल टर्म के बराबर होती है। और आपने एक और चीज़ अगर यहाँ पर ऑब्जर्व की हो, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मिडल टर्म है इससे एक अगले टर्म और एक पहले वाले टर्म ने दोनों ने बैलेंस कर लिया खुद को। अच्छा, मिडल टर्म से एक इधर वाला उससे थोड़ा सा अमीर होएगा, एक इधर वाला उससे थोड़ा सा गरीब होएगा, तो मिडल टर्म इसको पकड़ के इसको दे देगा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अब या तो मैं मिडल टर्म निकाल लूँ एवरेज बताने के लिए, या फिर मिडल टर्म से एक उधर और एक इधर, इन दोनों की एवरेज निकाल लूँ, बिकॉज ये भी तो एक दूसरे को बैलेंस, इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर एवरेज के बराबर ही हो जाते हैं। या फिर सबसे आखिरी टर्म और सबसे पहले टर्म की एवरेज निकाल लूँ, ये दोनों भी तो एक दूसरे को बैलेंस करके एवरेज के बराबर हो जाते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो एवरेज निकालने के कई तरीके हो गए। एक तो मिडल टर्म, दूसरा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की एवरेज निकाल लो। फर्स्ट और लास्ट को जब हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी एवरेज के बराबर हो गए। या फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, अगर सीरीज बड़ी है तो थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट। सर क्या हम इसको रट के रखेंगे? नहीं, समझ में तो आ गया। फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लो,
सेम रहेगा। सेकंड और सेकंड लास्ट की एवरेज निकाल लो तो भी पूरी सीरीज की एवरेज निकल जाएगी। थर्ड और थर्ड लास्ट की निकाल लो तो भी। हमारे एग्जाम में थर्ड और थर्ड लास्ट ऐसे इनको निकालना आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर देख लो, मैं फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकालूंगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फर्स्ट और लास्ट दो वैल्यू हो गई, तो इन दोनों का सम देखो, 9 और 3 12/2 6। सेकंड और सेकंड लास्ट का सम देखो, 12 12/2 6। इसका और इसका सम देखो, 5 और 7 12/2 6। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट विजुअली देख लिया, टेक्स्ट फॉर्म में आपके सामने लिख कर भी दिखा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर अब हमारे सामने एक सीरीज है, एपी की सीरीज। तो अब इनकी एवरेज क्या होगी? मिडल टर्म सीधा सीधा आपको दिख रहा है सर जी, बीच में ये है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया मिडल टर्म कैसे निकालना है। मिडल टर्म कौन सा है, ये कैसे निकालना है। मिडल टर्म कौन सी पोजीशन पर है? मिडल टर्म्स पोजीशन, तीसरा है, चौथा है, पांचवा पोजीशन। वो पोजीशन क्या होगी? अगर हमारी सीरीज के अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं? n टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n + 1/2 इस पोजीशन पर हमारी एवरेज पड़ी हुई होगी, इस पोजीशन पर। तो यहां पर कितने टर्म्स है? 5 हैं, 5 + 1 6/2 यानी कि 3, यानी कि अब 3 के ऊपर TH नहीं लगता, ठीक है, तो थर्ड लगाएंगे। तो थर्ड नंबर पर जो भी नंबर होएगा वहां पर हमारी एवरेज पड़ी होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर 50 आया तो 50 हमारी एवरेज। कभी कभी अब 5 में तो आपको मिडिल टर्म सीधा सीधा दिखेगा, तीसरा है। अब मैं आपको बोलूंगा 31 है, फिर भी हो सकता है आपको दिख जाएगी भैया 16वां है, बट ना भी दिखे तो ये फॉर्मूला रहा। अब यहाँ पर कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि यहाँ पर अगर इवन टर्म हो तो, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या अलग फॉर्मूला लगेगा? अलग क्यों लगेगा, यही लगेगा। कैसे? सुनो जरा। तो यार यहां पर कितनी टर्म है? यहां पर 6 टर्म है, तो हमारी एवरेज मिडल टर्म नहीं होती एक्चुअल में। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो एवरेज मिडल टर्म नहीं होती, एवरेज मिडल में होती है। अगर मिडल में कोई टर्म आ जाए तो एवरेज उसके बराबर हो जाएगी। मिडल में कोई टर्म नहीं आएगा तो देखेंगे वहां पर कौन सी वैल्यू आ रही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर टोटल 6 हैं, तो एवरेज एग्जैक्टली बीच में होगी, एग्जैक्टली बीच में, यानी कि 50 और 60 के बीच में, यानी कि एवरेज क्या हो गई? 55। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टर्म ही 5 हैं, तो एवरेज बीच में थी, वहां पर एक टर्म पड़ गया 50, तो एवरेज 50 के बराबर होगी। एवरेज एक्चुअल में मिडिल टर्म के बराबर नहीं होती, वो मिडल में होती है, मिडल पोजीशन पर होती है। तो सर अगर 6 हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसे निकालोगे भाई, टोटल कितने टर्म है? 6, 6 + 1/2 कितना आ गया? 7/2, यानी कि 3.5 पोजीशन। अब 3.5 पोजीशन क्या होती है बताओगे? ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन। तो 3.5 पोजीशन तो एग्जैक्टली इनके बीच में आएगी, तीसरे और चौथे के बीच में तो आएगा ना 3.5। तो आपको ये पता लग जाएगा तीसरे और चौथे के बीच में एवरेज है, यानी कि तीसरे और चौथे की एवरेज निकाल लो, तीसरे और चौथे की एवरेज निकाल लो, तो इनकी एवरेज इनके बीच में आएगी, यानी कि 55। कभी कभी आपको ना समझ में आए तो 50 + 60/2 एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये समझ में आ गई, ये एक फॉर्मूला है मिडल टर्म की पोजीशन निकालने का। ठीक है, एवरेज कहां पर लाई करेगी? एवरेज की पोजीशन क्या है? एक्चुअल में मिडल टर्म की पोजीशन भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे कि भैया एवरेज की पोजीशन कहां है? एवरेज पोजीशन, इस पोजीशन पर एवरेज लाई करेगी। ठीक है, क्लियर है जी? अब ये देखो, यहां पर अपने पास एक वो है, एपी है, 1 2 3 4 5 ऐसे 9 9 9 तक तो एपी है, एक एक का गैप है। तो हमेशा हमें मिडल टर्म भी नहीं ढूंढना, क्योंकि अब आप यहां पर मिडल टर्म ढूंढोगे क्या? यहां पर आपको फर्स्ट टर्म इजीली मिल गया, आपको लास्ट टर्म इजीली मिल गया। इसीलिए मैंने आपको बताई थी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मिडल टर्म या फिर मिडल पोजीशन पर क्या है वैल्यू वो, या फिर फर्स्ट और लास्ट। एक आधी बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि सेकंड और सेकंड लास्ट की एवरेज क्या होगी, तो ये बात तो हमें पता ही है,
कि भैया फर्स्ट और लास्ट की जो एवरेज होती है वो भी एपी की एवरेज के बराबर है, सेकंड और सेकंड लास्ट की जो एवरेज है वो भी एपी की एवरेज के बराबर है, तो सेकंड और सेकंड लास्ट की वही होगी जो एपी की एवरेज है, यही पता होना चाहिए। तो कभी कभी मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इजीली मिल जाते हैं, तो उस वक्त मैं एवरेज कैसे निकाल लूंगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज की एवरेज क्या होगी, इस सीरीज की एवरेज होगी 1 प्लस 999/2 यानी कि 500। इसके मिडल में कौन सी टर्म आएगी, 500 ही आएगी, 500 ही एवरेज है, मिडल टर्म के बराबर भी होती है तो मिडल में 500 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एवरेज 500 है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब ये थ्योरी लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी इज इक्वल टू मिडल नंबर, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बाई 2, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बाई 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ लिख लो, दूसरे लिख लो एवरेज इज ऑलवेज एट, एवरेज हमेशा कौन सी पोजीशन पर होती है, n+1/2th पोजीशन पर होती है। कभी कभी ये पोजीशन आएगी थर्ड है, फोर्थ है, कभी कभी आएगी 7.5वीं पोजीशन, यानी कि 7वें और 8वें नंबर के बीच में जो वैल्यू है वो, यानी कि 7वें और 8वें की एवरेज। क्लियर है भाई, ठीक, ये पूरा कंसेप्ट है अब तक। अब इसके ऊपर बेस्ड हम तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आप अपने दिमाग को कितना चला पाते हो, आपके दिमाग को विकसित करेंगे धीरे धीरे। बहुत ही प्यार से बेसिक से क्वेश्चंस को उठाऊंगा, धीरे धीरे आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे इस कंसेप्ट के अंदर जो आप मेंटली कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। अगर क्वेश्चन आसान भी लगे तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर्स की एवरेज, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं की एवरेज क्या होगी। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, इमेशन ऐड किया क्या, नहीं की, बढ़िया है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं ये हैं। क्या ये एपी में है, जी हाँ एपी में है, सब में एक एक का गैप है। तो जब एपी में हो तो एवरेज क्या होती है, मुझे फर्स्ट और लास्ट सीधा सीधा दिख रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 + 100 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज हो जाएगी, ये हो जाएगी 50.5। क्लियर है, बताओ। पहली 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, 100 होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पर कई सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, 0 1 2 3, एक तो यही भूल जाते हैं कि ये होल नंबर हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, सबसे पहली गलती। और दूसरी गलती ये करते हैं बंदे कि इसको 100 तक ले जाते हैं। भाई साहब आपने 0 को भी इंक्लूड किया है, तो 100 तक ले जाओगे तो 101 नंबर हो जाएंगे ना। तो आपको पहले 100 होल नंबर्स चाहिए, तो 99 पर खत्म हो जाएंगे, बिकॉज हमने 0 को भी इंक्लूड किया है, 0 की भी तो गिनती हो गई, एक नंबर ये भी तो है बेचारा, ये पहला है ये दूसरा है, तो ये 100वां होगा। और ये एपी में होंगे, जी हाँ एपी में होंगे, तो एवरेज क्या होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49.5। ठीक, क्लियर है, ये बताओ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 9 मल्टीपल, तो एपी बनेगी पक्का। 3 का पहला मल्टीपल 3, 3 का दूसरा मल्टीपल 6, 3 का तीसरा मल्टीपल 9, आपको पता है एपी बनेगी। किसी भी चीज़ का पहाड़ा करोगे तो एपी ही बनेगी, जिस भी चीज़ का पहाड़ा गिन रहे हो उसी जितना डिफरेंस आ जाएगा, 3 का 3 का 3 का। जब आपको पता है एपी बनेगी तो एपी की एवरेज आप कैसे निकालते हो, या तो सीधा मिडल नंबर निकाल लो या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो। तो ऐसे बीच वाले नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट 9 मल्टीपल, तो 3 का पहला मल्टीपल ये है, 3 का 9वां मल्टीपल क्या होगा, 3 में 27, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 15 आंसर। या फिर यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने किया फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, दूसरा मैंने आपको ये भी तो बताया है मिडल नंबर। तो आप देखो एवरेज की पोजीशन कितने पर होगी, मिडल नंबर। कितने मल्टीपल हैं 3 के, 9, तो अगर इसका मतलब 9 टर्म्स हैं, आप बोलोगे जी हाँ 9 मल्टीपल हैं तो 9 टर्म्स हैं, तो भैया मिडल नंबर कहाँ पर होएगा, 9 टर्म्स हैं, तो
9 + 1/2 यानी कि फिफ्थ जो भी टर्म होएगा वो मिडल होएगा। तो 3 का 5वां मल्टीपल कौन सा है? 3 के 9 मल्टीपल हैं, 3 का जो 5वां मल्टीपल है वो बीच में आएगा। तो जो बीच में आएगा वही एवरेज होगा। 3 का 5वां मल्टीपल कौन सा है? 3 × 5 = 15, 15 ऑप्शन सी। ठीक, दोनों तरीकों से देखना आना चाहिए। क्लियर है? ये करो अभी, मैं पानी पी रहा हूँ तब तक ये करो। एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 6। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर। ठीक है भाई, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो होएगा 12। 6 दूनी 12, 6 3 18, इन सब की एवरेज चाहिए। तो मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड होऊंगा? मैं इंटरेस्टेड होऊंगा फर्स्ट और लास्ट निकालने में, बिकॉज सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है मुझे मिल गया। अब मैं लास्ट वाला देखूंगा। तो बताओ, सबसे लास्ट वाला 16 छिके 96, 17 छिके 102, तो 96 होता है सबसे लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो एवरेज क्या होगी? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो 12 + 196, मैं यहाँ से 4 उठा के उस भाई साहब को दे दूंगा, वो बन जाएंगे 100, ये रह जाएगा 108, 108 बटे में 2 यानी कि 54। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्लियर है? बताओ। नौ क्रमागत संख्याओं का, यानी कि कंजुगेटिव नेचुरल, क्रमागत प्राकृतिक होनी चाहिए यहाँ पर, है ना? प्राकृतिक। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 18 है। 9 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनका एवरेज 18 है। अगर उनका एवरेज 18 है तो यहाँ पर नंबर कितने हैं? सबसे पहले ये बताओ सर। 9 है, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है? एपी में है, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। तो अगर 9 नंबर एपी में होंगे तो कौन सा नंबर होएगा जो एवरेज के बराबर होएगा? तो मैंने आपको क्या बता रखा है भाई साहब, एवरेज इस पोजीशन पर मिलेगी, एवरेज इस पोजीशन पर मिलेगी n+1/2 अगर n टर्म्स है तो यानी कि एवरेज 5th पोजीशन पर है, तो आपको 5th नंबर मिल गया। ये बोल रहे हैं कि एवरेज 18 है, तो आपको मिल गया कि 5th नंबर 18 है। अब दो तरीके हैं आपके पास। इन्होंने बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर निकालना है। तो या तो आप ऐसे ही आ जाओ, कोई बुराई नहीं है। 18, 17, 16, 15, 14, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, पहला 14 है। आंसर इज 40। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर 9 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर 100 संख्याएं भी हो सकती हैं, तो हम ऐसे नहीं आ पाएंगे ना, फिर हम ऐसे नहीं आ पाएंगे। नहीं तो हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, हमारा पोता टिक करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो दूसरा वे क्या है, जब क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा संख्याएं हों तो आपने ये देखना कि मैं 5वीं पोजीशन पर हूं, मुझे फर्स्ट पोजीशन पर आना है। आपको ये तो क्लियर था, आपको ये तो क्लियर था कि 5th पर 18 है, 9 कंजिक्यूटिव नंबर है, 9 + 1/2, 10/2, 5, यानी कि 5वें प्लेस पर एवरेज होगी, 5वें नंबर पर 18 है। उसने बोला सबसे छोटी बताओ, आपको क्लियर है कि फर्स्ट निकालनी है। तो आपने देखना कितने पोजीशन पीछे आना भाई साहब, 4 पोजीशन पीछे आना है, 5 - 1 4। और हर एक पोजीशन पीछे आने के लिए, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक एक का गैप होएगा, तो टोटल 4 पीछे आना है। 18 में से 4 गए 14। अगर वो आपसे पूछ लेता कि सेकंड लास्ट बताओ, टोटल 9 है, आपको सेकंड लास्ट यानी कि 8th बतानी है, तो 3 पोजीशन आगे जाना है। और हर एक पोजीशन आगे जाने के लिए मुझे 1 का जंप मारना पड़ेगा, कंजक्यूटिव नेचुरल है, तो 3 आगे जाना है, 18 और 3 21। ऐसे निकालना आना चाहिए कि नहीं, है ना? एग्री? ये बताओ। मेंटली बता दोगे इन सारे क्वेश्चंस को, मेंटली बताओ, लेकिन गलत नहीं बताना। देखो आप जो भी काम करोगे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, तो आप
आपको इन दोनों में से अगर एक ही चीज़ की आदत डालनी हो, सही बताने की और जल्दी बताने की, जल्दी बताने में क्या चांसेस हैं गलत करना, तो आप किस चीज़ की आदत डालोगे बताओ मुझे। या कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे ने 5 मिनट में पेपर कर दिया, सारे गलत कर दिए, तो एसएससी वाले आए बहुत फास्ट आ जा बेटा नौकरी ले ले, नहीं, चांसेस ही नहीं है। तो हमें आदत किस चीज़ की डालनी है, हमें आदत डालनी है भाई साहब सही बताने की। फिर क्या होएगा, विद प्रैक्टिस टाइम भी कम हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, पहली प्रायोरिटी मिलती है एक्यूरेसी को। भाई किसको मिलती है, एक्यूरेसी को। अगर आप एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं तो स्पीड विद प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो आपकी एक्यूरेसी है 99% प्लस, अब प्रैक्टिस कर रहे हो तो 99% प्लस एक्यूरेसी में ही स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी आदत है 80% एक्यूरेसी के साथ काम करने की, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी लेकिन 80% एक्यूरेसी के साथ। तो आदत किस चीज़ की डालनी है, आप जो भी काम करोगे आप उसमें फास्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप उसको एनफ टाइम्स रिपीट कर लोगे तो किस चीज़ की आदत डालनी है, ठीक करने की, 100% ठीक करने की, 80% ठीक करने की, 100% ठीक करने की। और उसमें जोर लगता है 100% ठीक करने में। अगर वो आसान होता तो सब नहीं करके बैठे रहते, उसमें जोर लगता है। वही जोर लगाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, वो जोर लगाने में फ़ायदा है, क्योंकि बाद में जोर नहीं लगने वाला। फिर बाद में लोग पूछते हैं सिली मिस्टेक हो जाता है, क्या करें, कौन हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है कि तुमने आदत डाल ली सिली मिस्टेक करने की। आदत ही नहीं डालनी। ईजी है क्वेश्चन, अटेंटिव रहो। डिफिकल्ट है, अटेंटिव रहो। मॉडरेट है, अटेंटिव रहो। तो आदत किस चीज़ की डल गई, अटेंटिव रहने की, सिली मिस्टेक नहीं हुई। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो गलत नहीं करना इन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इनमें कई बंदे गलत करेंगे, फिर बोलेंगे आसान ही था, पेपर में तो ठीक कर दूंगा। कैसे कर देगा भाई तू ठीक, कैसे कर देगा तू, आदत तो इस चीज़ की डाल रहा है। ठीक है, चलो। द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30। तो कितने कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, प्यार से आराम से बिना जल्दबाजी के, 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, तो एवरेज होएगी चौथे पर। इतना दिमाग में कर सकते हो, 7 + 1/2 एवरेज होएगी फोर्थ पे। तो मुझे फोर्थ नंबर बता दिया उसने बताया कि एवरेज 30 है, मुझे पता है फोर्थ नंबर जो भी नंबर है वो एवरेज के बराबर है, यानी कि फोर्थ नंबर 30 है। अब वो बोल रहा है हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स, 7 नंबर की बात कर रहा है, तो 7th नंबर पूछ रहा है, तो मुझे तो 3 नंबर आगे जाना है भाई, 3 नंबर। और ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, 2-2 का गैप है, हर एक अगली टर्म में 2-2 का गैप है, मुझे 3 टर्म आगे जाना है। 3 कैसे मिला, 7 - 4। ठीक, 3 टर्म आगे जाना है, हर एक में 2 का गैप है, 3 दूनी 6 आगे जाना है, 30 और 36। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, डन। अगला करोगे, ये बताओ, मेंटली करो, बिना लिखे करो। मैक्सिमम क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बिना लिखे करने की कोशिश करो, या कम से कम लिखो। द एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19। 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो भाई साहब एवरेज कौन सी पोजीशन पर होगी, देखो 8 + 1/2 9/2, यानी कि 4.5। इसका मतलब समझ जाओ, एवरेज 4.5 पोजीशन पर है, तो 4.5 पोजीशन आती है, ये 4th नंबर होता है, ये 5th नंबर होता है, एग्जैक्टली इनके बीच में 4.5वीं पोजीशन, ये होगी 4.5 पोजीशन। तो इनकी एवरेज 4.5 पोजीशन पर होगी, यानी कि एवरेज चौथे और 5वें नंबर के बीच में होगी, और एवरेज ये बता रहे हैं 19 है। तो ये हैं क्या, ये हैं कंजिक्यूटिव इवन नंबर, कंजिक्यूटिव इवन, यानी कि इसके और इसके बीच में 2 का गैप है, 2 का। एग्जैक्टली जो चीज़ इसके बीच में आएगी, इसमें और इसमें 1 का गैप होएगा, यानी कि ये 18 है, इसमें और इसमें 1 का गैप होएगा, ये 20 है। फिर से बता दूं, इसमें और इसमें 2 का गैप है, और ये चीज़ एग्जैक्टली बीच में आ गई, एक इधर ये वाला नंबर होएगा, इससे एक इधर ये वाला, यानी कि आपको चौथा नंबर मिल गया, आपको 5वां नंबर मिल गया। वो जो भी पूछे आप बता सकते हो, जो भी पूछे आप बता सकते हो। ठीक है, देखें क्या पूछा है, द सम ऑफ 2 लोएस्ट ऑफ दीज नंबर। 2 लोएस्ट यानी कि उसने फर्स्ट नंबर पूछ लिया और उसने सेकंड नंबर पूछ लिया, इन दोनों का सम पूछ लिया। इन दोनों में से मैं कोई भी एक निकाल लूँ भाई साहब, अगला तो उससे 2 आगे ही होएगा, कंजिक्यूटिव इवन नंबर है।
मिल ही जाएगा। ठीक है जी, निकालते। चौथे नंबर से सेकंड नंबर पर आने के लिए कितना पीछे आने पड़ेगा? चौथे से दूसरे पर 2 पीछे आना पड़ेगा। और हर एक टर्म में 2 का फर्क है, कंजुगेटिव इवन है, तो 2 दूनी 4, 4 पीछे 18 माइनस 4 14, इससे 2 कम 12, दोनों का सम 26, खत्म। ठीक है, मैं आपके दिमाग को डेवलप कर रहा हूँ, आपके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ। नॉर्मली ये क्वेश्चन जैसे नहीं किए जा सकते वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ये जा सकते नहीं, ये जा तो सकते ही है। क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे ना करके एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, हमें ज़रूरी है चौथा नंबर निकालना? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों निकालूं? जब मुझे पता है 4.5वीं जगह पर 4.5 पोजीशन पर 19 है, तो आप बताओ मुझे कितनी पोजीशन पीछे आना है? 4.5 माइनस 2। आप बोलोगे सर 2.5 पोजीशन पीछे आना है, और एक पोजीशन पीछे आने के लिए 2 का फर्क है, कंजुगेटिव इवन है, तो टोटल 5 का फर्क है। क्यों मैं चौथा निकालूं? क्यों मैं पांचवा निकालूं? 19 में से 5 गए 14, ये हो गया 12, खत्म। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट ले पाएँ, सिर्फ अरिथमेटिक को नहीं, एडवांस को भी। जिसको जितना प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, जितना रियलिस्टिक सा, अपनापन सा जितना डेवलप किया जा सकता है, वो मैं कोशिश करता हूँ। अब हम अगली क्वेश्चन करेंगे, चलो, और इसमें एफर्ट लगते हैं ऐसा करने में। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ 75 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज दिस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम? ठीक है, कम से कम लिख के करना है। 75 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो भैया एवरेज कौन सी पोजीशन पर होएगी? एवरेज होएगी 75 प्लस 1/2, यानी कि 38th पोजीशन पर। इन्होंने बता दिया कि भैया एवरेज जो है वो ये है, यानी कि 38th पोजीशन पर क्या बैठा है वो इन्होंने बता दिया। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो 75th होएगा। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 75th नंबर इससे कितना आगे होएगा, बताओ मुझे। इससे भाई साहब 37 आगे होएगा, 37 आगे होएगा। ठीक है, इससे 37 आगे होएगा, और 37 हर एक टर्म में 2 का गैप है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। 37 टर्म आगे जाना है, हर एक टर्म में 2 का गैप है, तो मैं चुपचाप 37 दूनी 74 ये लिख सकता हूँ कि नहीं? इसे 74 आगे, एग्जाम में मैं ये लिखूंगा 38 2 3 4 5, फिर मुझे पता है कि अच्छा 37 आगे है, 37 इंटू 2 दिस, और ऐसे चुपचाप से आंसर दे देंगे 2419, सिर्फ इतना लिख के। तो धीरे धीरे क्या इसको मेंटली किया जा सकता था? मेंटली भी किया जा सकता था। क्या मैं मेंटली करूंगा? नहीं करूंगा। पेन और नोटबुक किस चीज़ के लिए है भाई? आप अपने दोस्तों के फ़ोन नंबर याद कर सकते हो? कर सकते हो। बिना फ़ोन में सेव किए काम चला सकते हो? चला सकते हैं। बट वो फ़ोन में फिर वो मेमोरी क्यों है? क्यों फालतू के पचड़े में पड़े? तो हम ना तो 100% मेंटली करेंगे, ना 100% लिख कर करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस, पेपर भी यूज़ करेंगे, पेन भी, और दिमाग भी यूज़ करेंगे। जो सबसे ज़्यादा हमें स्पीड देगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्पीड देगा। कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स मेंटली करनी, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर लिखकर हम जल्दी ऐड कर पाएंगे, नहीं तो मेंटल करने के ज़्यादा मार्क्स थोड़े मिल रहे हैं। तेज़ करना है हमने, तो बैलेंस लेकर चलेंगे। किसी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे चिढ़ जाते हैं कि मेंटली ही करना है सब कुछ। नहीं, तेज़ करना है सब कुछ। अगर मेंटली करने में हम तेज़ कर पा रहे हैं तो मेंटली करेंगे, लिख कर करने में जिस काम को तेज़ कर पा रहे हैं उसे लिख कर करेंगे। हमें तेज़ करने से मतलब है। ठीक है, ठीक है भाई। There are 9 consecutive integers. If the average of the smallest 5 integers is 74, smallest 5 की 9 consecutive integer हैं। मुझे एक बात बताओ, smallest 5 integer, जो smallest 5 consecutive हैं, 5 हैं, उनकी एवरेज कौन से वाला नंबर होगी? मैं सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको वैसे ही पता है यार, अभी अभी लंच किया था। ढकार है यार, वेरी बैड एक्सपीरियंस। चलो, उसने बताया भाई सबसे छोटे 5 की एवरेज 74 है,
तो सबसे छोटे 5 अगर मैं मन में विजुअलाइज करूं कि उनकी एवरेज कौन सी होगी, तीसरा नंबर, तो यानी कि उसने ये बता दिया सबसे छोटे 5 की एवरेज 74 है, यानी कि थर्ड नंबर पर 74 है। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 9। तो अगर मैं सारे 9 को कंसीडर करूंगा तो एवरेज कौन से पोजीशन वाला नंबर होएगा, एवरेज कौन सी पोजीशन पर होएगी, सारे 9 को, एपी में है ना, तो फिफ्थ नंबर वाला नंबर एवरेज होएगी। तो थर्ड नंबर वाला तो उसने बता दिया और फिफ्थ वाला पूछ रहा है, ये सिंपल सा सवाल है। 2 टर्म आगे जाना है, हर एक टर्म पे कितना गैप होएगा, कंजिक्यूटिव इंटीजर है भाई, एक का ही गैप होएगा, ओडीआई 1 नहीं है, तो 2 टर्म आगे जाना है, तो 76 विल बी द आंसर। इसको थोड़ा सा मतलब वैसे दिखाता हूं आपको या फिर ओके, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने बताया था पहले 5 के एवरेज, तो पहले 5 के एवरेज जो है वो ये तीसरा नंबर रिप्रेजेंट करेगा। उसने बता दिया था कि वो 74 है, तो तीसरा नंबर 74 है। फिर उसने बताया कि भाई साहब पूरे 9 की एवरेज क्या होगी, तो पूरे 9 की एवरेज ये 5वें नंबर के बराबर होगी, पूरे 9 में 5वां बीच में आ गया, तो 74 75 76 ये हमने किया था बस। तो ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, है ना। ये बताओ, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज n। If the next 2 numbers are also included, the average of 7 numbers will increase by 2, increase by 1। यानी कि अगर अगले 2 नंबर भी हम इंक्लूड कर दें तो पहले के कंपैरिजन में एवरेज क्या होएगी, 2 बढ़ेगी, 1 बढ़ेगी, सेम रहेगी, इतनी बढ़ेगी। तो देखो पहले 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, हैं, तो एवरेज कौन से वाला नंबर होएगा भाई, कौन सी पोजीशन पर होता है, n+1/2 थर्ड नंबर पर, तो एवरेज थर्ड नंबर के बराबर थी, एवरेज इसके बराबर थी। अब ये बोल रहा है मैंने अगले 2 भी ऐड कर दिए, अगर भाई अगले 2 ऐड कर दिए तो 7 हो गए टोटल, पहले 5 थे, 2 और ऐड कर दिए, तो एवरेज कौन से पोजीशन पर आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी जी फोर्थ पर, तो अब एवरेज फोर्थ नंबर के बराबर हो जाएगी। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं, पहले एवरेज इसके बराबर थी, अब एवरेज इसके बराबर है, तो भैया तीसरे के कंपैरिजन में फोर्थ नंबर एक ज़्यादा ही होएगा ना, ये ओल्ड एवरेज है, ये न्यू एवरेज है, अगले 2 ऐड करने पर एवरेज 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसकी आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं, मजा आएगा आपको। देखो एवरेज को क्या पसंद है, एवरेज को पसंद है बीच में रहना, तो अगर 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो एवरेज यहां पर होएगी, ठीक है, तो एवरेज कहां पर होएगी, यहां पर होएगी। अब 2 नए नंबर ऐड हो रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 2 नए नंबर ऐड हो रहे हैं, छठा और सातवां, तो एवरेज क्या 2 सरक जाएगी। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कि एक डंडी है 5 सेंटीमीटर लंबी, एक 5 सेंटीमीटर लंबी डंडी है, आपने बीच में यहां पर ऐसे बैलेंस कर रखा है, एवरेज बिल्कुल बीच में होती है, तो आपने इस डंडी को 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, तो क्या ये बैलेंस पॉइंट 2 सेंटीमीटर आगे सरक जाएगा, नहीं। अगर ये 2 सेंटीमीटर आगे सरक गया तो यहां पर ज़्यादा भारी हो जाएगी। आपने 2 सेंटीमीटर डंडी, या फिर इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो मुझे क्या रखना है, मुझे बैलेंस कायम रखना है, जैसे कि लुईस अंधेरा कायम रखता था ऐसे ही मुझे बैलेंस कायम रखना है। 5 सेंटीमीटर लंबी डंडी है, बिल्कुल बीच में बैलेंस है, मुझे डंडी को 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है ताकि बैलेंस ना बिगड़े। अगर मैं इस तरफ 2 सेंटीमीटर बढ़ा दूं तो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली बिगड़ जाएगा, ऐसे गिर जाएगी डंडी। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 1 सेंटीमीटर यहां पर ऐड करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर यहां पर ऐड करना पड़ेगा, तो बैलेंस मेंटेन रह जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल रह जाएगा। तो भाई साहब एवरेज की आदत है बीच में जाने की, एपी में एवरेज जाएगी बीच में, तो अगर आपने 2 टर्म ऐड किए ना तो एवरेज 1 टर्म जितना बढ़ेगी, समझ गए। अगर आप इसको यहाँ पर रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर आपने 2 टर्म ऐड किए हैं तो एवरेज बढ़ेगी 1 टर्म जितना, 1 टर्म आगे खिसक जाएगी। अगर आप 4 टर्म ऐड कर दोगे
एवरेज 2 टर्म आगे खिसक जाएगी। एवरेज ये मानेगी 2 टर्म मैंने पीछे लगा लिए, 2 आगे, मैं बीच में आ गई। अगर आप 6 टर्म ऐड कर दोगे तो एवरेज 3 टर्म आगे चली जाएगी। सिंपल है। 2 टर्म के बीच में कभी कभी 1 का गैप होगा, कभी कभी 2 का गैप होगा, कंसेक्यूटिव इवन होंगे तो। यहाँ पर लगातार नेचुरल नंबर थे, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेंगे। हमें पता है कि उसने 2 टर्म ऐड कर दिए, एवरेज 1 आगे चली गई, 1 टर्म आगे चलेगी, 1 नंबर नहीं 1 टर्म, अगला पद, अगली संख्या। 2 संख्याओं के बीच में 1 का गैप है तो अगली संख्या 1 ज्यादा ही होगी। अगर ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते, मान लो है कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते और उसने अगले 2 इवन नंबर ऐड कर दिए तो एवरेज 1 टर्म आगे चली जाएगी। तो 1 टर्म आगे जाने के लिए उसको 2 का जंप मारना पड़ेगा, तो एवरेज 2 बढ़ जाएगी उस केस में कुछ रटना पड़ा नहीं। ठीक है, तो एक चीज लिखवा दूं फिर यहां पर, चलो ये लिखवा देता हूं, इफ नेक्स्ट n टर्म्स, हिंदी वाले इसकी हिंदी करके लिखो, पहले सिर्फ सुनो, बाद में ऐसे अगर अगले ऐसे हिंदी नहीं होती, सेंस समझ के हिंदी होती है। ठीक है, पहले समझो। इफ नेक्स्ट n टर्म्स आर एडिड in an AP, then average increases by n/2, नहीं n/2 terms, average increases by n/2 terms। ठीक है, 5 टर्म ऐड कर दोगे तो 2.5 टर्म जितनी बढ़ जाएगी एवरेज। अगर 2 टर्म्स के बीच में 2 का गैप है तो 2.5 × 2 5 बढ़ जाएगी। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एक्स्ट्रा ही चीज़ लिखवा रहा हूँ ये मैं आपको। ठीक है, चलो जी, तो ये बताओ, द एवरेज ऑफ ए लिस्ट ऑफ 17 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज n इफ द नेक्स्ट 4 इंटीजर्स आर एडेड टू द लिस्ट, द एवरेज इंक्रीजेस बाई। अगर 4 इंटीजर बढ़ा दिए तो भाई साहब 2 बढ़ जाएगी। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, हाँ जी सर इंटीजर हैं, तो 1-1 का गैप होएगा। ठीक है, 4 ऐड कर दिए तो 2 टर्म जितनी बढ़ जाएगी। 2 टर्म में कितने का गैप है? हर एक टर्म में 1 का गैप है, 2 टर्म में 2 का। ठीक है, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो कि भैया 17 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, 17, एवरेज कौन सी जगह पर होएगी? एवरेज की पोजीशन क्या है? एवरेज की पोजीशन है भाई साहब 9th। अच्छा, तो पहले एवरेज थी 9th वाली जगह पर, अब इन्होंने 4 ऐड कर दिए तो 17 और 4 21 हो गए हैं। अब आपको एक और बात मैथमेटिकली भी ये दिखेगी, देखो ये 17 था, 17, 4 और टर्म ऐड किए, 17 पहले की तरह है, हाँ जी 1 पहले की तरह है, ये 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 टर्म आगे सरक जाएगी एवरेज। तो जो मैंने ऐसे विजुअली दिखाया था उसको मैथमेटिकली भी दिखा दिया। 4 टर्म ऐड करोगे तो नीचे बटे में 2 है, तो 2 टर्म आगे सरक जाएगी एवरेज। 5 टर्म ऐड करोगे तो 2.5 टर्म, 2.5 टर्म्स आगे सरक जाएगी। ठीक है, तो एवरेज 2 टर्म आगे, यानी कि 11th टर्म हो गया। यहाँ पे देख लो 21 + 1 बटे 2, 22 बटे 2, 11th टर्म। तो भैया पहले 9वीं टर्म थी, अब 11वीं टर्म थी। कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 टर्म में 1 का ही गैप है, तो 2 टर्म में 2 का गैप होगा। अगली टर्म 1 आगे ही आ जाती है, इंटीजर है तो 2 आगे जाना है तो 2 आगे, एवरेज विल इंक्रीज बाई 2। ठीक, ये बताओ, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 27 इफ द लास्ट नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। अगर अब तक मैं बता रहा था कि 2 ऐड करोगे तो आधी आगे सरक जाएगी। देखो इसको कैसे बताऊं, चलो ऐसे ही देख लो। हाँ बताता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने क्या बोला था कि एक डंडी है भाई, है, मान लो जितनी भी लंबी है डंडी है, 5 सेंटीमीटर लंबी डंडी है। मैंने आपको बोला था कि आपने 2 सेंटीमीटर ऐड करना है ताकि बैलेंस रहे, तो आपने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐड करना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, ताकि बैलेंस रहे। अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि आपने 2 सेंटीमीटर काटना है, 2 सेंटीमीटर काटना है इस डंडी को, तो ऐसे ये थोड़ी कि एक तरफ से काट दोगे गिर जाएगी ऐसे। 1 सेंटीमीटर यहाँ से काटोगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से काटोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ आपको 1 ही सेंटीमीटर काटना है तो आप बोलोगे आधा सेंटीमीटर यहाँ से काट दूँ, आधा सेंटीमीटर यहाँ से काट दूँ ताकि बैलेंस रहे। तो ठीक इसी प्रकार कवि कहना चाह रहा है
कि 1 2 3 4 5, अगर आप इसके अंदर मान लो 5 ही टर्म थे, 2 टर्म ऐड कर दोगे तो एवरेज क्या होगी, यहाँ थी, यहाँ से एक आगे सरक जाएगी। 5 टर्म की एवरेज तीसरा नंबर थी, 2 टर्म ऐड कर दिए तो मैंने क्या बताया, एवरेज एक आगे सरक जाएगी। 4 टर्म ऐड कर दिए तो एवरेज 2 आगे सरक जाएगी। अब आप ऐड नहीं कर रहे, अब आप डिलीट कर रहे हो तो एवरेज पीछे सरक जाएगी, कम हो जाएगी एवरेज। तो आपने एक टर्म डिलीट कर दिया तो एवरेज एक का आधा क्या, आधा टर्म पीछे सरक जाएगी। आपने 2 टर्म डिलीट कर दिए तो एक टर्म पीछे सरक जाएगी। समझ पा रहे हो, आपका दिमाग भी लगेगा इसमें है? तो एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है, तो जिस तरीके से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप मेंटली फोड़ के आ जाओगे, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 27 इफ द लास्ट नंबर इज रिमूव्ड। कितने नंबर रिमूव किए, एक, एवरेज आधी पीछे आ जाएगी, आधी, आधा टर्म। ये कंसेक्यूटिव ओड हैं, कंसेक्यूटिव ओड। मैं आधा नंबर नहीं बोलता, मैं आधा टर्म बोलता हूं, तो आधा टर्म, हाफ टर्म। 2 टर्म्स के बीच में कितने का गैप है भाई साहब, कंसेक्यूटिव ओड 2 का गैप। अच्छा मैंने 0.1/2, अच्छा ठीक है, 2 टर्म के बीच में 2 का गैप है तो एवरेज आधा टर्म पीछे आ जाएगी, ओवरऑल एक संख्या पीछे आ जाएगी। तो पहले एवरेज 27 थी, अब 26 हो जाएगी। एक्चुअल क्वेश्चन है, देखो ये नहीं है कि भाई मैं अपनी विजुअलाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन बना दूं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। वैसे मुझे ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, आपको ऐसे विश्वास रखना चाहिए। डेट देख ली क्वेश्चन की, तो मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि कभी कभी टीचर्स क्या कर देते हैं कि उनके मेथड से शूटिंग जो क्वेश्चन हैं वो करवा देते हैं हवा मारने के लिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके शूटिंग मेथड बनाता हूँ, दूसरे वे में काम करने की कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसी का भयंकर मेथड बनाऊँ। ये नहीं है कि मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना बना के आपको करा दूँ, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई? ये बताओ फिर। There are 9 consecutive numbers if the average of smallest 3 numbers is 35, what is the average of the largest 3? तो 9 कंजिक्यूटिव नंबर हैं यहाँ पर। पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, फिर हम वैसे भी कर लेंगे। देन दी, क्या पूछा इसने, देन दी एवरेज ऑफ लार्जेस्ट 3। वैसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है रिप्रेजेंट भी, तो रहने देते हैं। 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नौवां, ऐसे 9। इफ द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट 3, सबसे छोटे 3 नंबरों की एवरेज वो बोल रहा है। तो सबसे छोटे 3 नंबर ये एपी में होंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एवरेज किसके बराबर होगी, दूसरे नंबर के बराबर, यानी कि सेकंड नंबर के बराबर। तो उसने एवरेज क्या बताई है, सबसे छोटे 3 की 35, तो यानी कि सेकंड नंबर 35 के बराबर है। अब वो क्या बोल रहा है, लास्ट वाले 3, तो लास्ट वाले 3 कौन से होंगे, 7th 8th एंड 9th। भैया इनकी एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट 3। तो इनकी एवरेज ये भी एपी में है, 8th नंबर के बराबर होगी। तो उसने सेकंड नंबर आपको बता दिया, 8th नंबर आपसे पूछ लिया, तो बताओ कितनी टर्म्स आगे आना है सर जी, कितनी पोजीशन आगे आना है, दूसरी से लेकर 8वीं पर जाना है, 6 पोजीशन आगे जाना है। किस तरह के नंबर हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं भाई, यानी कि ओड या इवन इस टाइप के नहीं है। ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकते थे, बट ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अगला नंबर एक ऐड करने पर ही आ जा रहा है, तो 6 नंबर आगे बढ़ने के लिए हमें 6 ही आगे बढ़ने की जरूरत है, तो 35 और 6 41। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। बताओ ये क्वेश्चन। अभी मेरा दिल बैठ सा गया था बिल्कुल, मैंने वहां पर देखा कंसोल पे ऐसे 0 0 0, वो लाइव गए हुए में 0 0 0 हो गया ऐसे है, लाइव के लिए था, रिकॉर्डिंग के लिए तो है टाइम, मेरे को लगा ऑन नहीं की क्या रिकॉर्डिंग, गए। हालांकि ये गलतियां मैं नहीं करता, अब बहुत पहले एक आधी बार हो जाती थी, पहली बार जब कोर्स बनाया, अब तो नहीं करते, एक्सपीरियंस्ड। चलो, देर आर 19 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 82, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर्स। पहले 9 नंबर्स की एवरेज 82 है,
19 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो पहले 9 में बीच वाला कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पहले 9। तो पहले 9 में बीच वाली पोजीशन पर आएगा 9 + 1/2 यानी कि 5th नंबर। तो उसने 5th नंबर बता दिया आपको। पहले 9 की एवरेज उसने क्या बता दी? 82। तो उसने एक हिसाब से बता दिया कि भैया 5th नंबर 82 है। तो वो पूछ रहा आखिरी 9 की एवरेज क्या होगी? तो आखिरी 9 टोटल कितने हैं? 19 हैं। तो सबसे आखिरी में कौन सा होगा? इसमें बच्चों को डाउट होता है कि आखिरी 9 में कौन से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। टोटल कितने हैं? 19 हैं। 19 में से आपको आखिरी 9 चाहिए, तो सिर्फ कितने नंबर चाहिए? 9 नंबर चाहिए। तो कितने नंबर घटाओगे? 10 नंबर घटाओगे। 10 + 9 19। पहले वाले 10 हटा दो, सिर्फ 9 नंबर चाहिए ना। 19 में से सिर्फ 9 चाहिए। 19 - 9 10। तो 10 नंबर्स को हटा दूंगा, तो पहले 10 नंबर्स को हटा दूंगा। तो 11वें से स्टार्ट हो रही है, 11th 12th, इनकी एवरेज चाहिए। समझ गए? आखिरी 9 पर कौन से होंगे? 11वां 12वां ऐसे 19वें तक। मेरे को 9 ही चाहिए, तो 19 में से मैंने 10 हटा दिए। फर्स्ट, सेकंड, 10th मैंने 10 हटा दिए, 19 में से 9 बच गए, आखिरी 9। तो सर कौन से वाला नंबर चाहिए? तो भैया ये 11वां है, ये 12वां है। एवरेज कौन सी पोजीशन पर लाई करेगी? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लो, आपको पोजीशन मिल जाएगी जिस पर एवरेज लाई कर रही होगी। तो 11 + 19 कितना हो जाएगा? 30 बटे में 2, 15th 15वीं पोजीशन पर, 15th पोजीशन पर इनकी एवरेज लाई करेगी आखिरी 9 की। तो 5वां नंबर मुझे पता है, 15वां ये पूछ रहे हैं। और ये कैसे नंबर हैं? कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं भाई। मुझे 10 पोजीशन आगे जाना है और हर एक पोजीशन के लिए मुझे 2 आगे जाना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव इवन है तो मुझे टोटल 20 आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 102। समझ गए? ये कुछ स्टूडेंट्स को ये हो सकता है समझने में थोड़ा सा जोर लग रहा हो, अदरवाइज ये बेस्ट मेथड है इस काम को करने का, बेस्ट। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत फास्ट हो जाओगे इन क्वेश्चंस में। बताओ। नेट में आज पानी के ऊपर ध्यान दे रखा है मैंने। अब बताओ तो। देर आर 20 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। x इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। y इज द एवरेज ऑफ ऑल 20 नंबर्स। तो इसने किया क्या है, मैं जिस तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा उस तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ऐसे ऐसे करके 10 नंबर हैं। पहले 10 नंबर्स की एवरेज क्या है? पहले 10 नंबर्स की एवरेज है x। फिर इसने क्या किया, एंड y इज द एवरेज ऑफ ऑल 20 नंबर्स। एक हिसाब से मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि 10 नंबर पड़े थे, उनकी एवरेज है x। उसने अगले 10 नंबर जोड़ दिए। उसने कितने नंबर जोड़ दिए एपी के अंदर? अगले 10 नंबर जोड़ दिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी नंबर जोड़ देगा एवरेज उसके हाफ टर्म्स बढ़ जाएगी। उसने 10 नंबर जोड़े हैं तो एवरेज 5 टर्म्स बढ़ जाएगी, 5 पोजीशन बढ़ जाएगी एवरेज, ठीक है। और ये कैसे नंबर है? एवरेज 5 पोजीशन बढ़ जाएगी। ये नंबर है भाई साहब कंसेक्यूटिव इवन, यानी कि हर एक पोजीशन पर 2-2 का जंप लग रहा है, तो एवरेज 10 बढ़ जाएगी। तो जो नई एवरेज आई है ना y, वो x से 10 बड़ी है। यही तो ये बोल रहा है कि मैंने अगले 10 नंबर जोड़े और एवरेज y है, तो ये y जो है ये x से 10 बड़ी है। इसने क्या बोला, x - y। अगर y जो है वो 10 बड़ा है तो x - y करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा ना भाई। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आप कैसे भी कर लो, मतलब लिख के लंबा तो आप कैसे भी कर लो, मैं कैसे भी दिमाग लगा के इसको लंबा कर ही सकता हूँ, बट ये बेस्ट मेथड रहेगा। क्लियर है? धीरे धीरे आपकी चीज़ों को ऐसे देखने की आदत हो जाएगी, थोड़ा बहुत फास्ट करेंगे चीज़। तो यहीं पर अपना कंसेप्ट लेक्चर छठा समाप्त होता है। सिर्फ 54 मिनट के अंदर अपना लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपका दिमाग फ्रेश होगा, लेकिन मैंने काफ़ी ज़ोर लगवा दिया होगा आपके दिमाग का। तो आपने करना क्या है,
कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको अब इस लेक्चर के बाद खुद आपने देखना है, मतलब कि खुद आपने फिर से करना है उनको, ठीक है, मेंटली करने की कोशिश करनी है, आप फास्ट हो जाओगे। फिर उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर हम और क्वेश्चंस करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है भाई, टेक केयर।